हाय सो टुडे वी आर गोना स्टडी द फीटल डेवलपमेंट। मतलब हर मंथ में एक फीटस कैसे डेवलप होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट मंथ कब से कब तक होता है, मतलब फर्स्ट से 4 वीक में फर्स्ट मंथ होता है। इसमें फीटस कितना डेवलपमेंट होता है, 0.6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो जाती है। कुछ ऐसा दिखता है फीटस। इसमें क्या होता है, प्राइमरी जर्म लेयर एंड नोटोकॉर डेवलप हो जाती है। फर्स्ट मंथ में क्या होता है, प्राइमरी जर्म लेयर और नोटोकॉर डेवलप हो जाती है, जिससे क्या बन जाता है, प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स बन जाती है। और क्या होता है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम डेवलप हो जाता है। ब्लड वेसल फॉर्मेशन जो होती है वो बिगिन होती नहीं है, मतलब बिगिन हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ब्लड फॉर्म्स इन योक सैक, जो योक सैक होता है उसमें ब्लड फॉर्म होने लगता है। हार्ट फॉर्म एंड बिगिंस टू बीट, फर्स्ट मंथ में ही हार्ट फॉर्म हो जाता है और थोड़ा थोड़ा बीट भी होने लगता है। कोरोनिक विलाई डेवलप्स एंड प्लासेंटल फॉर्मेशन बिगिंस। और क्या होता है, कोरोनिक विलाई जो होती है वो डेवलप होती है और प्लासेंटा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। आइज एंड ईयर जो होते हैं बिगिन टू डेवलप, मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, क्या आई और ईयर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। बॉडी सिस्टम बिगिंस टू डेवलप, और जो बॉडी के हमारे जो सिस्टम्स होते हैं, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा, वो सब डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ना द सेकंड मंथ इज फ्रॉम 5th to 8th वीक। 8th वीक तक क्या होता है, सेकंड मंथ होता है। इसमें 0.6 सेंटीमीटर था फर्स्ट में, तो सेकंड में कितना हो जाता है, 3 सेंटीमीटर और 1.25 इंचेस इसकी लेंथ हो जाती है। और इसमें वेट हो जाता है, कितना वेट हो जाता है, 1 ग्राम। इसमें कोई वेट नहीं था, इसमें 1 ग्राम हो जाता है। कुछ ऐसा दिखता है थोड़ा बहुत। अभी सेकंड मंथ में क्या होता है, जो प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स थी ना वो डेवलप हो जाती है किसमें, सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स में। एंड लिम्स बिकम्स डिस्टिंक्ट एंड डिजिट्स अपीयर। लिम्स जो होती हैं वो थोड़े थोड़े मतलब डिस्टिंक्ट हो जाती है कि हाँ ये हाथ है, नीचे पैर है, ये सब थोड़ा थोड़ा डिस्टिंक्ट होने लगते हैं। और डिजिट्स अपीयर, थोड़ी थोड़ी उंगलियां वगैरह दिखने लगती हैं। नाउ फोर चैम्बर हार्ट, ये जो यहाँ पे हार्ट सिर्फ फॉर्म्स एंड बिगिंस टू बीट, इसमें सिर्फ हार्ट फॉर्म हुआ था। इसमें क्या होता है, हार्ट फोर चैम्बर हो जाता है। आइज आर फार अपार्ट, आइज डेवलप हो जाती हैं लेकिन बहुत फार अपार्ट होती हैं, दूर दूर होती हैं। आईलिड्स आर फ्यूज्ड, आईलिड्स भी फ्यूज्ड होती हैं। एंड नोज डेवलप्स फ्लैट, नोज जो होती है वो डेवलप तो हो जाती है लेकिन वो बिल्कुल फ्लैट होती है, उसका कोई शेप नहीं होता है प्रॉपर। फेस इज मोर ह्यूमन लाइक, यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें फेस समझ में नहीं आता है फर्स्ट मंथ में। सेकंड मंथ में क्या होता है, फेस थोड़ा ह्यूमन लाइक दिखने लगता है। ओसिफिकेशन बिगिंस, जो बोन्स होती हैं उनका जो ओसिफिकेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इन लिवर ब्लड सेल्स स्टार्ट्स टू फॉर्म, और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं, लिवर में फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। नाउ द थर्ड मंथ इज फ्रॉम 9th to 12th वीक। इसमें लेंथ कितनी हो जाती है, 7.5 सेंटीमीटर और 3 इंचेस भी बोल सकते हैं। इसमें 1 ग्राम हो गया था, इसमें सडनली 30 ग्राम हो जाएगा, मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 1 से 30 हो जाएगा सीधे। और थोड़ा बहुत ऐसा दिखता है। बिगिंस टू मूव कांट बी फेल्ड बाय मदर, मतलब थर्ड मंथ में थोड़ा बहुत ये जो फीटस होता है वो मूव होने लगता है लेकिन मदर इसको फील नहीं कर सकती है थर्ड मंथ में। नाउ द हेड कंस्टिट्यूट्स अबाउट हाफ द लेंथ ऑफ द बॉडी, मतलब आधे एरिया में हेड रहता है और आधे में बॉडी होती है, मतलब दोनों का जो एरिया होता है वो बराबर होता है किसमें, थर्ड मंथ में। फीटस लेंथ नियरली डबल्स, इसमें 1 थी, इसमें मतलब 30, इसकी लेंथ नियरली डबल हो जाती है। लेंथ इसमें आधा था तो इसमें इसका डबल हो जाएगा। ब्रेन कंटिन्यूज टू एनलार्ज, इसमें ब्रेन फॉर्म होता है, इसमें ब्रेन जो होता है कंटिन्यू टू एनलार्ज होता है, मतलब बढ़ता रहता है ना। आइज फुल्ली डेवलप, आइज जो होती हैं वो फुल्ली डेवलप हो जाती हैं। क्लोज्ड एंड वाइडली सेपरेटेड, मतलब डेवलप तो हो जाती है लेकिन बंद होती हैं और वाइडली सेपरेटेड होती हैं, दूर दूर सेपरेटेड होती हैं। नोज में जो होता है एक ब्रिज डेवलप हो जाता है, मतलब कि उसमें थोड़ा सा शेप आ जाता है नोज में। ईयर डेवलप हो जाते हैं, इसमें फर्स्ट मंथ में ईयर स्टार्ट हो गए थे डेवलप होना, लेकिन थर्ड मंथ में पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं। ओसिफिकेशन कंटिन्यू, सेकंड में स्टार्ट हुआ था ओसिफिकेशन, यहाँ पे कंटिन्यू होता है। हार्ट बीट कैन बी डिटेक्टेड, थर्ड मंथ में हम हार्ट बीट को डिटेक्ट कर सकते हैं। जेंडर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन जाता है जिससे कि हम फीटस का जेंडर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं थर्ड मंथ में। यूरिन ऑफ फीटस इज अडेड टू amniotic फ्लूइड, इसमें क्या होता है, जो amniotic फ्लूइड में जो होता है वो फीटस का यूरिन ऐड हो जाता है। रेड बोन मैरो थाइमस स्प्लीन पार्टिसिपेट इन ब्लड सेल फॉर्मेशन, सेकंड मंथ में सिर्फ लीवर में ब्लड सेल फॉर्मेशन हो रहा था लेकिन थर्ड मंथ में रेड बोन मैरो में, थाइमस में, स्प्लीन में, ये सब जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। नाउ द फोर्थ मंथ में कब से कब तक होता है, 13 से 16th वीक तक। इसमें 7.5 सेंटीमीटर था, इसमें कितना हो जाता है, 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 इंचेस था, यहाँ पे हो जाता है 6.5 to 7 इंचेस। यहाँ पे 30 ग्राम से सीधा कहाँ पे आ जाता है, 100 ग्राम। तो इसमें कितना, 1 ग्राम, देन 30 ग्राम, देन 100 ग्राम हो जाता है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऐसा दिखता है, ठीक है। हेड रिलेटिवली स्मॉलर देन रेस्ट ऑफ द बॉडी, अभी इसमें मतलब हाफ हाफ एरिया में डिवाइडेड थे। इसमें क्या होता है, हेड हेड जो होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है और बॉडी बड़ी हो जाती है।
आइज़ मूव मीडियली टू देयर फाइनल पोजीशन। आइज़ जो होती है वो अपनी मीडियली आने लगती है, मतलब इसमें फार अपार्ट थी, इसमें क्या होती है अपनी मीडियली मतलब बीच में आने लगती है अपनी फाइनल पोजीशन पे। ईयर मूव टू देयर फाइनल पोजीशन, ईयर भी अपनी फाइनल पोजीशन पे आने लगते हैं। लोअर लिम्स लेंथन्स, जो लोअर लिम्स होते हैं पैर जो होते हैं वो लंबे होने लगते हैं थोड़े। फीटस अपीयर्स इवन मोर ह्यूमन लाइक, इसमें जो फीटस होता है मोर ह्यूमन लाइक मतलब ह्यूमन लाइक्स थोड़ा अच्छे से दिखने लगता है। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी सिस्टम अकर्स, इसमें जो होता है बॉडी सिस्टम का रैपिड डेवलपमेंट होता है। नाउ द फिफ्थ मंथ इज़ फ्रॉम 14 टू 20 वीक। इसमें कितनी होती है लेंथ 25 टू 30 सेंटीमीटर, इसमें कितनी थी 18 सेंटीमीटर, इसमें हो जाती है 25 टू 30 सेंटीमीटर, 10 से 12 इंच हो जाता है और इसका वेट हो जाता है 200 से 450 ग्राम हो जाता है। ना द मूवमेंट कैन बी फेल्ड बाय द मदर। थर्ड मंथ में हम मूवमेंट फील नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिफ्थ मंथ में हम मूवमेंट फील मदर जो होती है मूवमेंट फील कर सकती है। हेड इज़ मोर प्रोपोर्शनल टू बॉडी, मतलब हेड जो होता है वो बॉडी के मोर प्रपोर्शन में आ जाता है। आईब्रोज एंड हेड हेयर्स आर विजिबल, इसमें आईब्रोज के और हेड के जो होते हैं हेयर्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। ग्रोथ स्लोस बट लोअर लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो, मतलब जो फिटस की ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन जो लोअर लिम्स होते हैं ये वो कंटिन्यू टू ग्रो करते हैं। वर्निक्स कैसियोसा एंड लेन्योगो कवर्स फिटस, इसमें क्या होता है फीटस के बाहर एक लेयर आ जाती है जिसको अपन वर्निक्स कैसियोसा या फिर लेन्योगोविक बोलते हैं, जो फीटस को कवर कर लेती है। नाउ द सिक्स्थ मंथ में कितनी कब से कब तक होता है 21 टू 25 वीक तक। इसमें अपनी लेंथ हो जाती है 27 टू 31, मतलब इसमें थोड़ा बहुत ही ग्रोथ हुई है। 25 से 27 पे आ गया है और इसकी इंच में हो जाएगी 11 टू 14 इंचेस। और इसमें वेट कितना हो जाता है 550 टू 800 ग्राम। इसमें हेड इवन मोर प्रोपोर्शनेट, हेड जो होता है वो बॉडी के और ज़्यादा प्रोपोर्शन में आ जाता है। वेट गेन सब्सटेंशियल, वेट गेन होने लगता है, थोड़ा सा मोटा होना लगता है बेबी। एंड स्किन पिंक एंड रिंकल्ड, इसमें स्किन कैसी होती है थोड़ी पिंक होती है और थोड़ी रिंकल टाइप की, स्मूथ नहीं होती, रिंकल्ड स्किन होती है। नाउ द 7 मंथ इज फ्रॉम 26 टू 29th वीक। 26 टू 29 वीक तक 7 मंथ होता है। 32 टू 42 सेंटीमीटर होती है इसमें लेंथ, और इंचेस में बोले तो 13 टू 17 इंचेस होता है। और इसका वेट कितना हो जाता है 1000 टू 1350 ग्राम इसका वेट होता है। नाउ द हेड एंड बॉडी इज प्रपोर्शनल, तो जो हेड और जो बॉडी होते हैं वो अपने रियल प्रपोर्शन में आ जाती है। आइज़ जो होती है वो ओपन हो जाती है, यहाँ तक सिर्फ आइज डेवलप हो रही थी और 7th मंथ में क्या हो जाती है आइज़ ओपन हो जाती है। टो नील्स विजिबल, जो टो नील्स होते हैं हमारे नील्स वगैरह होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। बॉडी फैट इज़ 3.5%, वेट गेन हो जाता है बेबी का, बॉडी फैट हो जाता है 3.5%, वेट गेन मतलब फैट हो जाता है बॉडी में। टेस्टिस बिगिंस टू डिस्टिंग टुवर्ड्स स्क्रोटम, जो टेस्टिस होती हैं वो बिगिंस टू डिसेंड टुवर्ड्स स्क्रोटम, जो वो अपनी स्क्रोटम में अच्छे से जाने लगती हैं। रेड बोन मैरो मेजर साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन, अभी इसमें क्या 3rd मंथ में रेड बोन मैरो थाइमस स्प्लीन वगैरह सब पार्टिसिपेट कर रहे थे ब्लड सेल फॉर्मेशन में, लेकिन 7th मंथ में सिर्फ रेड बोन मैरो जो होता है वो मेजर साइट हो जाता है ब्लड सेल प्रोडक्शन का। मैनी फीटस बॉर्न प्रीमेच्योरली ड्यूरिंग दिस पीरियड कैन सर्वाइव, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इस 7th मंथ में प्रीमेच्योरली डेवलप मतलब डिलीवर हो जाते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं इफ़ गिवन इंटेंस केयर, अगर उनको अच्छे से केयर दी जाए। बिकॉज लंग्स कैन प्रोवाइड वेंटिलेशन एंड सीएनएस डेवलप्स इनफ टू सेंट्रल ब्रीद टू कंट्रोल ब्रीदिंग एंड बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि लंग जो होते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं हमको, लंग प्रोवाइड वेंटिलेशन, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो डेवलप हो जाता है, इनफ डेवलप हो जाता है टू कंट्रोल ब्रीदिंग एंड बॉडी टेम्परेचर, ताकि बेबी ब्रीदिंग कंट्रोल कर सके और बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सके। नाउ द 8th मंथ में 30 टू 34 वीक तक रहता है। 41 टू 45 सेंटीमीटर हो जाती है इसकी लेंथ, इंचेस में बोलें तो 16.5 टू 18 इंचेस हो जाती है। और इसका वेट हो जाता है 2000 टू 300 ग्राम, 2300 ग्राम। नाउ द स्किन पिंक एंड स्मूथ, यहाँ पे क्या थी स्किन पिंक एंड रिंकल थी, लेकिन इसमें क्या हो जाती है स्किन पिंक एंड स्मूथ हो जाती है। पेपलरी रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट बाय द 30th वीक, पेपलरी रिफ्लेक्स मतलब कि आंखें झपकने लगता है बेबी 8th मंथ में। बॉडी फैट जो होता है 8% हो जाता है, इसमें 3.5% था, इसमें थोड़ा और मोटा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू देखें तो 8% बॉडी फैट हो जाता है। और टोटल बॉडी मास फीटस अज्यूम्स अपसाइड डाउन पोजीशन, और जो फीटस जो होता है वो उल्टा होने लगता है थोड़ा सा, तो इसको उल्टा मतलब हो जाता है, ये थोड़ा गलत हो गया। नाउ 9th मंथ में क्या होता है 35 टू 9th मंथ कब से कब तक होता है 35 टू 38 वीक तक। 50 सेंटीमीटर हो जाती है इसकी लेंथ, 20 इंचेस में हो जाए तो इंचेस में बोले तो 20 इंचेस। और इसका वेट कितना हो जाता है 3200 टू 3400, मतलब 3 से 3.5 किलो का हो जाता है बेबी। अपसाइड डाउन पोजीशन में हो जाता है। सर्कमफेरेंस ऑफ फीटस एब्डोमेन इज ग्रेटर देन हेड, जो फीटस
जो सर्कमफेरेंस होता है ना फीटस के एब्डोमेन का, वो ग्रेटर ग्रेटर होता है। उसके हेड से स्किन ब्लूइश पिंक, इसमें स्किन कैसी होती है, थोड़ी बहुत ब्लूइश हो जाती है, पिंक ब्लूइश पिंक टाइप की हो जाती है। ग्रोथ स्लो एज बर्थ अपीयर, और जैसे जैसे बर्थ का टाइम आ जाता है उसकी जो ग्रोथ होती है फीटस की, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। सो दिस इज़ द 9 मंथ डेवलपमेंट ऑफ अ फीटस। उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो थैंक यू, बाय।